हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ऐसा यौगिक जिसमें रिक्त स्थान एवं रिक्त स्थान दोनों होते हैं एमिनो अम्ल कहलाता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एमिनो अम्ल रिक्त स्थान बंध द्वारा जुड़ जाता है। तो आपको विकल्प दिए हुए हैं क्रमशः पहला, द्वितीय और तृतीय रिक्त स्थान के अनुसार, जिसमें विकल्प ए है एमिनो, कार्बोक्सिलिक समूह, एस्टर। विकल्प बी है एमिनो, कार्बोक्सिलिक समूह, पेप्टाइड। विकल्प सी है नाइट्रोजन, कार्बन, ग्लाइकोसाइडिक। विकल्प डी है हाइड्रोक्सी, कार्बोक्सिलिक समूह, पेप्टाइड। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं तथा व्याख्या अनुसार सब समझते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो यहाँ मुख्य अवधारणा के रूप में हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोटीन से संबंधित। तो प्रोटीन जो है किससे मिलकर बना होता है, अर्थात प्रोटीन के घटक क्या होते हैं। प्रोटीन के घटक होते हैं एमिनो अम्ल, अर्थात एमिनो अम्ल से मिलकर जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। यदि हम सामान्य रूप से एमिनो अम्ल को समझें तो इसकी संरचना द्वारा समझते हैं कि कार्बन, यहाँ COOH समूह जुड़ा होता है, यहाँ हाइड्रोजन समूह, और यहाँ पर जो है H2N अर्थात NH2 समूह, और यहाँ R। इस प्रकार जो है ये एमिनो अम्ल की संरचना का निर्माण होता है, अर्थात इस प्रकार ये जो है एमिनो अम्ल बनता है। अब यदि हम इसमें समझे कि जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है, तो क्या होती है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। तो बहुत सारे जो एमिनो अम्ल मिलकर जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं, और इनमें ये जो है किसके द्वारा जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे से, ये जो है पेप्टाइड बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो इनमें कौन सा बंध पाया जाता है, पेप्टाइड बंध। यदि हम पेप्टाइड बंध देखें तो कुछ इस प्रकार पेप्टाइड बंध होता है, C+O इस प्रकार जो है ये पेप्टाइड बंध होता है। तो पेप्टाइड बंध के द्वारा जो है जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बनती हैं जिनमें बहुत सारे एमिनो अम्ल का संयोजन होता है। तो इस प्रकार हमने पूरे घटनाक्रम के द्वारा इस प्रश्न को समझा। अब आइए हम एक एक कर इसमें रिक्त स्थान का जवाब देने में समर्थ हो पाएंगे। तो पहला रिक्त स्थान क्या है, ऐसा यौगिक जिसमें एमिनो एवं कार्बोक्सिलिक दोनों होते हैं एमिनो अम्ल कहलाता है। क्योंकि हमने देखा कि जो एमिनो अम्ल की संरचना है उसमें COOH ये क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह, और साथ में ये क्या है, NH2 अर्थात एमिनो समूह होता है। तो यहाँ जो है क्या कह सकते हैं हम कि ऐसा यौगिक जिसमें एमिनो एवं कार्बोक्सिलिक समूह दोनों होते हैं एमिनो अम्ल कहलाता है। तो ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक समूह हमारे पास उपस्थित होता है, और एक जो है एमिनो समूह किसमें उपस्थित होता है, एमिनो अम्ल में। तो यहाँ हम जो तो पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा एमिनो और दूसरे में आ जाएगा कार्बोक्सिलिक। अब हम बात करें तृतीय रिक्त स्थान की, तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एमिनो अम्ल हमने देखा पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो अर्थात एमिनो, कार्बोक्सिलिक समूह और पेप्टाइड, ये तीनों जो है रिक्त स्थान किसके अनुसार सही है, विकल्प बी के अनुसार। क्योंकि पहले रिक्त स्थान में आएगा एमिनो, ये जो है यहाँ पर आएगा एमिनो, इसको भरेंगे हम। दूसरे रिक्त स्थान में ये आएगा कार्बोक्सिलिक समूह, और तीसरे रिक्त स्थान में ये आएगा पेप्टाइड। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।